जिंदाबाद जिंदाबाद। दशा से हटने के लिए जो नेता को करना चाहिए था, जो नहीं किए हैं, उसी को हम लोग घूम घूम कर जन स्वराज पार्टी सारी चीज़ों को देकर इसी दर्द को दूर करने के लिए आगे आए। जनता को छोड़ दिया है मरने के लिए, और नेता फिर चुनाव आता है 5 वर्षों के बाद। 8-10 दिन के लिए उस उन्माद से बचिए और मुख्य मुद्दा पर आकर चुनाव का अपने बच्चों को, भविष्य को बचाइए, तभी हमारा बिहार का भविष्य बचेगा। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर शिक्षा रोजगार के लिए दीजिए, और पलायन का दंश जो है कैसे दूर हो उसके लिए दीजिए। कोई गोली बंदूक चलाने से नहीं हो सकता है, जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे कोई नई चीज़ नहीं लग रही है कि ये इस गांव में है, इसी ढंग के सभी गांवों में है तकलीफ़। तो हम भी कंधा आगे दिए हैं और इस कंधा से ही लोगों को समझा रहे हैं, कंधा दे देकर, और कंधा मांग रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। अभी हम जहानाबाद के सुदूर गांव में हैं, बिल्कुल सुदूर है, जहां न नाली है न गली है। नाली के नाम पर जो है देहात का मिट्टी वाला नाली है, और गली के नाम पर भी कच्चा जो है वो आली जिसको बोलते हैं वही है। हम बिजलीपुर में हैं, और बिजलीपुर में अभी अभिराम शर्मा घूम रहे हैं। कितना दर्द होता है सर, गांव के देखे बहुत महसूस कर रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप ही जहानाबाद के हैं, आपको कितना दर्द हो रहा है, कितनी कठिनाई हुई है। यहाँ के लोगों को जीवन भर यहीं रहना पड़ता है, दिन रात इसी नाली गली में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसी व्यथा को, इसी दुर्दशा से हटने के लिए जो नेता को करना चाहिए था, जो नहीं किए हैं, उसी को हम लोग घूम घूम कर जन स्वराज पार्टी सारी चीज़ों को देकर इसी दर्द को दूर करने के लिए आगे आए। गांव की स्थिति बहुत जर्जर है सर। तो जर्जर स्थिति है, तो नेता से पूछना चाहिए जिसने यह किया है हाल। जनता को छोड़ दिया है मरने के लिए, और नेता फिर चुनाव आता है 5 वर्षों के बाद। जनता वहीं की ठगी महसूस करती है। यही हाल जनता को समझाने आ रहे हैं, सब जगह एक एक दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ कि आप अपने जागिए। आपके पास संविधान के द्वारा लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है आपका मत को मत लुटाइए। सभी दल जिसको 40 वर्ष से बैठाए हुए हैं, अपना रंग रूप बदल कर, कपड़ा बदल कर आकर पुनः जनता को ठगने के लिए आगे हैं। और अभी जो उन्माद पैदा किया जा रहा है 8-10 दिन के लिए, उस उन्माद से बचिए और मुख्य मुद्दा पर आकर चुनाव का अपने बच्चों को, भविष्य को बचाइए, तभी हमारा बिहार का भविष्य बचेगा। और इसके लिए कह रहे हैं घर घर जाकर कि आज तक आपने कभी जीवन में शिक्षा रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है, जाति या धर्म के लिए दिया है, नेता के बेटा को चेहरा देकर दिया है। एक बार आपसे निवेदन है कि एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर शिक्षा रोजगार के लिए दीजिए, और पलायन का दंश जो है कैसे दूर हो उसके लिए दीजिए। जो आपके 10 से 15 हज़ार रुपया कमाने के लिए आपका बेटा बाहर में जाकर मुसीबत जो झेल रहा है, उसे निपटारा के लिए वोट दीजिए। कि 10 से 15 हज़ार रुपया दूसरे राज्य के लोग, नेता वहाँ व्यवस्था कर सकती है। तो बिहार के नेता जो आज वोट मांगने के लिए आए हैं, उनसे पूछिए कि बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है 40 वर्षों से। आप लंबे समय से सर एसी में रहे, मतलब कह सकते हैं कि एक सुखद ज़िंदगी जी रहे थे। यहाँ गांव में आ रहे हैं, नाली पर भी चल रहे हैं, सड़क नहीं है तो जो है गली से भी चल रहे हैं, आली पे भी चल रहे हैं। अगर इस गांव की ही बात करें तो दर्जनों गाड़ी आपकी है, सब गांव के बाहर लगी हुई है। लोग आए और लौट कर चले गए। हम भी आए तो लगा कि अंदर जाना ठीक नहीं है, कहीं गिर न जाए। कितना मुश्किल है, कितना दर्द हो रहा है, और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं अभिराम शर्मा? मैं एक ही चाहता हूँ कि इस दर्द का निवारण व्यवस्था बदलने से होगी। इन लोग के पास वोट की ही एक शक्ति है।
कोई गोली बंदूक चलाने से नहीं हो सकता है, जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके नहीं हो सकती है। प्रेम स्नेह से आप अपना सही मत का प्रयोग कर लीजिएगा, सब कुछ सुधार होगा। आपका भी गांव बिजलीपुर है, बड़ी तरक्की करता है, और ये भी बिजलीपुर है। आपको बहुत अफसोस लगा होगा गांव में आए होंगे तो। आपको पता था पहले कि जहानाबाद की स्थिति ऐसी भी है? आप बहुत अच्छी मेरी दुखती नज़र नब्ज पर आपने पकड़ा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं गांव में ही जन्म लिया है, मेरे गांव का नाम ही भी बिजलीपुर है, और इस बिजलीपुर में आया हूं तो लगता है कि बिजलीपुर को कैसे गोद ले लूं। चूँकि मैं एक बिजलीपुर का बेटा हूं और बिजलीपुर में हूं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि यदि बेटा आगे बढ़ा है अपने संघर्ष करके अपने जीवन में ईमानदारी से, तो हम दूसरे भी अपने बिजलीपुर के गांव, अन्य गांव के अलावा मैं बिजलीपुर अपने गांव है उस पर थोड़ा सा ज़रूर अपने को स्वाभिमान होता है कि मैं इस गांव का पैदा हुआ, मेरे गांव से नाम जुड़ता है, तो थोड़ा सा दर्द और बढ़ जाता है। जहां तक आपने कहा कि एसी में रहने, मैं अपनी जीवन के बहुत गांव में ही बचपन बीता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ा है, और एसी में तो मैं 2-3 साल से रहा हूं। और चूँकि हम गांव के बेटा हैं, इसलिए गांव के दर्द को समझते हैं और गांव में सारी तकलीफ़ें झेला हूं, इसलिए मुझे कोई नई चीज़ नहीं लग रही है कि ये इस गांव में है। इसी ढंग के सभी गांवों में है तकलीफ़, इसलिए इसी तकलीफ़ को दूर करने के लिए यदि मुझे यहाँ के लोगों ने, जहानाबाद के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, इस शक्ति यहीं से प्राप्त की। मैं भी एक गरीब घर का बेटा था, तो आज मेरी भी एक कर्तव्य बनता है कि उस दर्द से निकलने के लिए जब हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज का सूत्रधार हैं, जो अपने एक विजनरी व्यक्ति हैं और संकल्प लेकर अपने 2.5-3 वर्षों से अपनी हड्डी गलाकर गांव-गांव में, घर-घर में जा रहे हैं और गए हैं, तो हम भी कंधा आगे दिए हैं और इस कंधा से ही लोगों को समझा रहे हैं, कंधा दे देकर, और कंधा मांग रहे हैं कि बिहार की तस्वीर को बदलिए। और यह तस्वीर के बदलने का एकमात्र रास्ता है आपका मत। यदि आपका आशीर्वाद मिला तो दावे के साथ कहता हूं कि जहानाबाद की तकदीर और तस्वीर भी बदलेगी। तस्वीर बदलेगी। बताइए चचा, यहाँ आओ भी नेता लोग आते हैं, किस जाति का गाँव है? यहाँ गांव में कैस्ट परिवार के हैं और यादव परिवार के हैं, कुछ पासवान लोग हैं और कुछ बड़ी हैं और चंद्रवंशी परिवार के लोग हैं। इतना पीछे क्यों है? नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरे बिहार में विकास हुआ है, 7 निश्चय यहाँ नहीं पहुँचा। नहीं, कुछ नहीं, नली गली पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। नेता लोग यहाँ कभी क्या ध्यान लगता है नहीं। कौन जो है बदलेगा? आप बस आ गए हैं, सामने में है हमारे नेता, अब राम बाबू हैं, यही बदलेंगे। और इसके बाद तो कोई है ही नहीं, कोई आज तक कोई वादा किया ही नहीं। जो भी है तो कुछ नेता घूमने भी आते हैं कि नहीं आते हैं? ना भाई, एक भी पहली बार मैं लेकर के घर डोर जैसे लोग को दिखा रहे हैं, मिल रहे हैं कि भाई देखो अपना नेता यही है, और इससे क्या हो सकता है। आए बहुत लोग आए, लेकिन यहाँ तक तो नहीं, कोई ये नहीं, कोई नहीं। और भी लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ये गांव जो है पहला गांव ऐसा हमको लगा जहां सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ है। अच्छा बताइए, यहाँ नेता लोग घूमने आए हैं पहले? कोई वोट मांगने आते थे? वोट तो बहुत मांगने आते हैं वोट मांगने आते हैं जी। तो ये सब घूमते हैं गांव में जी। तो ये नाम जर्जर स्थिति है गांव का। कैसे रहते हैं आप लोग? दिन भर रात भर मच्छर का वोट देते हैं, लेकिन साल सब वोट लेकर के मत चले जाते हैं, कोई ध्यान फिर कोई नहीं। ध्यान नहीं क्या लग रहा है इस पर? इस पर ध्यान है कि बदलना है, बदलना है, व्यवस्था बदलना है, व्यवस्था बदलना है अभिराम शर्मा को जिताना है। जी। अच्छा ये बताइए चचा, यहाँ जो इतना तकलीफ है, तो आप लोग जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाते हैं? जेबे करते हैं जनप्रतिनिधि के पास। तो काहे इसे विकास क्यों नहीं होता है? वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, वो लोग ध्यान देते ही नहीं हैं। यहाँ कौन देगा ध्यान अब? तो हम तो हमारे नेता सामने खड़ा हैं, जन स्वराज पार्टी को जैसे हम लोग वोट देंगे। पूरा गांव एकजुट? हाँ, एकजुट होकर वोट देंगे। बैठक उठक हुआ है समस्या को? हाँ, बैठक तो होता है, बराबर होता है, अच्छा, लेकिन यहाँ वो सब चलता ही नहीं है, किसी का बात नहीं चलता। ना। गांव में घूमना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है ही गाँव में घूमना। तो सब शहर में रहते हैं कि गाँव में रहते हैं? ना, हम लोग तो गाँव में हैं। क्या कहिएगा प्रशांत किशोर जी से? प्रशांत किशोर से कहें कि नली गली मेरा गाँव को देखिए, ध्यान दीजिए इस पर।
चलिए, तो अभी हम बिजलीपुर में मौजूद थे। यहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर है, दयनीय है, और मतलब कह सकते हैं कि बुनियादी सुविधा भी यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। सात निश्चय की जो बात होती है, न गली है, न नली है और ना ही पानी है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है बिजलीपुर में। और यहाँ घूमना भी बहुत मुश्किल है। नेताजी आइएगा तो संभल के आइएगा। अभिराम शर्मा घूम के जा रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।